जय माता दी। आपको आने वाली यानी कि कल नवरात्रे आरंभ होने वाले हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हमें माता रानी की पूजा कैसे करनी है आज मैं बताऊंगी। बहुत ही कम सामग्री के साथ, बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम माता रानी की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक चौकी लेनी है। चौकी पर देखिए हमने लाल रंग का वस्त्र बिछा दिया है। अब सबसे पहले हमें माता रानी की मूर्ति या फिर फोटो आपके पास है तो उसको विराजमान करेंगे। हमने माता रानी की फोटो मूर्ति को विराजमान कर दिया है। अब गणेश जी की मूर्ति फोटो आपके पास है तो उसको विराजमान करेंगे। अब विराजमान कर दिया है हमने। ध्यान रहे ये माता रानी की हमें दाहिनी तरफ हमें करना होता है। और इसके बाद हमें चौकी पर हमने दोनों को विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास पहले से कोई मूर्ति फोटो है तो उसको आप रख सकते हैं। इसके बाद हमें जल का एक लोटा भर के रख लेना है। देखिए यहाँ पर जल का लोटा मैंने यहाँ पर रख लिया है। ये पूरे 9 दिन तक हमें जल का लोटा भर के रख लेना है। इसके बाद ही हमें इस जल को किसी पात्र या किसी ढक्कन से ढक देना है। और इसके ऊपर हमें चावल से भरा और एक सिक्का भी रख देना है। देखिए यहाँ पर चावल से भरा हुआ पात्र हमने यहाँ पर रख दिया है। कलश रूप में हमारी जो है स्थापना हो चुकी है। और इस प्रकार से अब हमें सबका शुद्धिकरण करवाना है, यानी कि स्नान करवाना है भाव रूप में। इस प्रकार से हमें स्नान करवाना है। हमने यहाँ पर गणेश जी को स्नान करवाया है, माता रानी को, कलश को भी हमें स्नान सबको करा दिया है। और इसके बाद हमें शुद्ध जल से हमने शुद्धिकरण कर दिया है। इसके बाद हम दिया लेंगे। शुद्ध देसी घी का देखिए हमने दिया ले लिया है। देखिए हमने स्नान करा दिया है। स्नान के बाद हमने दिया भी लगा दिया है। अब हमें वस्त्र रूप में कलावा या फिर वस्त्र समर्पित करने हैं। गणेश जी को हम वस्त्र समर्पित करेंगे। इसके बाद ही हम माता रानी को वस्त्र समर्पित करेंगे। अगर वस्त्र है तो ठीक है, नहीं तो आप माता रानी को इस तरह की चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। देखिए हमने सबको वस्त्र समर्पित कर दिए। यहाँ पर मैंने कलश पर भी मोली बांध दी है, कलावा बांध दिया है, माता रानी को चुनरी चढ़ा दी है। अब इसके बाद हम टीका, रोली से हम टीका लगाएंगे सबको। तो इस प्रकार से मैंने सबको, सबसे पहले गणेश जी को टीका लगाएंगे, रोली से मैंने टीका लगा दिया है। माता रानी को लगाएंगे, सब माता रानी को हम टीका लगाएंगे। और इसके बाद हमें कलश को भी टीका लगा लेना है, या फिर आप कलश पर स्वास्तिक का निशान भी बना सकते हैं। वस्त्र पहना दिए हैं, तिलक लगा दिया है। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। आपके पास कोई भी फूल हो, आप कोई भी फूल समर्पित कर सकते हैं। और साथ में हमने फूल समर्पित कर दिए हैं, माता रानी को भी कर दिए, गणेश जी को भी कर दिए हैं। हो सके तो आपके पास लाल फूल हो तो आप वो भी कर सकते हैं। साथ में अब हमें भोग समर्पित करना है, भोग चढ़ाना है। भोग के लिए आप या तो बतासे ले सकते हैं या फिर आप मिश्री भी ले सकते हैं। आप मिश्री में का भोग चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास फल है, कोई भी ऋतु फल है तो आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। इस तरीके के कोई भी ऋतु फल है तो चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास फल नहीं भी है तो भी आप मिश्री का भोग लगा करके हमें पूजा पूर्ण कर लेनी है। और इसके बाद हम दक्षिणा हम समर्पित करेंगे। हम यहाँ पर दक्षिणा आप कभी भी समर्पित कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। और इस प्रकार से दक्षिणा समर्पित करके अब हम गणेश जी और माता रानी की हम आरती करेंगे। बहुत ही सरल तरीके से हम आरती करेंगे। दोनों की आरती पूर्ण हो जाने के बाद हम धूप लगाएंगे और माता रानी से पूजा में रही कमियों की, भूल चूक के लिए हमें क्षमा मांगनी है और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। माता रानी हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे, इसके लिए हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे। कि भोग जो है वो हमें अग्नि पे प्रज्वलित करना होता है, क्योंकि अग्नि पर भोग देने से सीधा देवी देवताओं तक पहुंचता है। तो अगर आपके पास उपले हैं तो आप उसकी अगियारी बना सकते हैं। अगर आपके पास उपले नहीं है तो फिर आप इस तरह से कपूर ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कपूर ले लिया है और फिर कपूर ले करके इसको अग्नि से प्रज्वलित करके इसमें हमें डाल देनी है लौंग। लौंग के बाद हमें जो भी बतासे हैं वो उनका भी भोग इसमें लगा देना है इस तरीके से। तो हमारा जो भोग है वो पूर्ण हो जाता है। हम इस तरह से धूप लेंगे, धूप दीप दिखाएंगे और इस तरह से हम पूजा पूर्ण कर लेंगे।
इसके बाद जल के लोटे से हम थोड़ा जल ले करके पूरे यहाँ से ऐसे करके पूरी चौकी से हमें वार देना है और बचे हुए जल को हमें सूर्य देव को अर्घ्य दे देना है। भोग सब में हमें बांट देना है। ये फल है या फिर जो भी आपके पास भोग आपने चढ़ा उसको बांट देना आपस में। और फिर उसके बाद 9 दिनों तक हमें चौकी यहीं पर लगी रहने देनी है। और ये जो कलश रूप में हमने यहाँ पर जल का लोटा भर के रखा है, इसको भी हमें यहीं पर रख देना है, 9 दिन तक रखे रखना है। और दूसरा लोटा जो हमें है वो सूर्य देव को हमें अर्घ्य दे देना है। और इस प्रकार से बहुत ही कम सामग्री में मैंने आपको नवरात्र व्रत विधि जो है बताई है। बहुत ही आसान तरीके से व्रत की पूजा हम कैसे कर सकते हैं, पूजा विधि बताई है। और इस पूजन को आप बहुत ही आसानी से करके माँ भगवती का आशीर्वाद पा सकते हैं। हमारी आसान पूजा विधि पूर्ण होती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। माँ भगवती सबका भला करे। ओम जय माता दी, जय माता रानी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।